अपने ही परिवार के विरुद्ध खड़ा हुआ। इस प्रकार विभीषण ने न केवल रणनीतिक योगदान दिया बल्कि युद्ध में व्यक्तिगत साहस भी दिखाया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना धर्म की राह चुनी और अपने साहस, नेतृत्व और बुद्धिमत्ता से राम और उनके योद्धाओं को जीत दिलाई। युद्ध के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और कहा, तुम्हारी सत्य निष्ठा और वीरता अमर है। धर्म और वीरता का साथ हमेशा विजय दिलाता है। विभीषण ने साबित कर दिया कि असली वीरता केवल शक्ति में नहीं बल्कि साहस, बुद्धि और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने में है। यही कारण है कि वो रामायण में न केवल महान योद्धा बल्कि महान आत्मा और न्यायप्रिय राजा के रूप में अमर हो गया। विभीषण का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा वीर केवल तलवार चलाने से नहीं बनता। उसकी असली ताकत उसके हृदय, धर्म और सत्य के प्रति अडिग विश्वास में छिपी थी। वो ऐसा योद्धा था जिसने अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े होकर दिखाया कि धर्म और न्याय की रक्षा सबसे बड़ी वीरता है। उनकी वीरता केवल युद्ध कौशल में नहीं बल्कि उस साहस में थी जो उन्हें सही मार्ग पर टिकाए रखना था, चाहे कोई भी विरोध क्यों ना करे। उनकी महानता उनके ज्ञान, धर्म और न्याय प्रियता में छिपी थी। महायोद्धाओं की कथाएं केवल युद्धों तक सीमित नहीं होती। हर युग के अपने अपने विभीषण गणे हैं। कोई धर्म के लिए, कोई सत्य की रक्षा के लिए और कोई अपनी आस्था और विश्वास की ताकत दिखाने के लिए। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि असली युद्ध हमेशा बाहरी नहीं बल्कि भीतर भी लड़ा जाता है, मन, हृदय और विवेक के साथ। अगले अध्याय में हम मिलेंगे उस योद्धा से जिसकी उपस्थिति से अन्याय की शांति कांप उठी थी, जो न अपने मित्र के डर से झुकता था न शत्रु की ताकत से घबराता था, जिसने चालाकी और राजनीति के जाल को अपनी दृढ़ता से चीर दिया और जब चारों ओर छल और अधर्म व्याप्त था तब भी उसने सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उसकी कहानी केवल तलवार और युद्ध की नहीं बल्कि उसके अटूट संकल्प की है, जो अधर्म के खिलाफ खड़ा होकर भी डिगा नहीं। वो कौन था और कैसे उसका नाम युगों युगों तक याद किया जाने लगा।